आज हम खास ठंड के लड्डू बनाने वाले हैं जिससे बीमारियां हैं कोसों दूर रहेंगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और यहाँ पर आधी कटोरी घी लिया है। आप बिना घी के भी ये लड्डू बना सकते हैं, पर ठंड के दिनों में घी खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो इसलिए हम घी यूज़ कर रहे हैं। ये कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है और 1 कटोरी यहाँ पर मैंने बादाम इस तरह से चॉप कर लिए हैं। आप छोटे पीस भी बना सकते हैं। मैंने 1 बादाम के 2 ही पीस बनाए हैं। इसको अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। आप स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर इसको रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप घी में इसको रोस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है, इसलिए हमने अलग अलग रोस्ट किया है। हमारे बादाम अब थोड़े से रोस्ट हो चुके हैं। इसी में अब हमें 1 कटोरी काजू डालने हैं। काजू के भी मैंने बड़े बड़े ही पीस लिए हैं। आप छोटे भी पीस बना सकते हैं, आपको कैसे पसंद हो उसी हिसाब से आप उसके बड़े या छोटे पीस बना सकते हैं। काजू रोस्ट करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, इसीलिए बादाम थोड़े से रोस्ट होने के बाद उसमें हमने काजू डाले हैं। काजू और बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसको अब हमें एक बाउल में निकालना है। जो मैंने कांच का बाउल लिया है वो हीट रेजिस्टेंस है, इसीलिए उसमें डाला है। कढ़ाई में हमें फिर से 2 चम्मच घी डालना है और घी गर्म होने के बाद उसमें अब हमें 1 कटोरी, उसी कटोरी से हम मेजरमेंट करने वाले हैं, पम्पकिन सीड्स डालने हैं और 1 कटोरी हमें सनफ्लावर सीड्स डालने हैं। आप कटोरी से मेजर कर सकते हैं या फिर कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। उसको भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है और कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि हमारी सीड्स है वो अच्छे से रोस्ट हो सके। तो 1 से 2 मिनट के बाद हमारी सीड्स अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। उसको मैंने निकाल लिया है। कढ़ाई में अभी भी घी थोड़ा सा बचा है, उसी में 1 कटोरी किशमिश डालना है और आधी कटोरी हमें पिस्ता डालना है। पिस्ता के मेरे पास छोटे छोटे पीस थे, वही डाले हैं। आप बड़े बड़े पीस पीस के डाल सकते हैं या फिर आपको पिस्ता की क्वांटिटी बढ़ानी हो तो भी आप बढ़ा सकते हैं। इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। पिस्ता बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है और किशमिश भी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद हमें उसी बाउल में निकालना है। उसके बाद कढ़ाई में फिर से हमें थोड़ा सा घी डालना है। इसमें अब हमें 1.5 कटोरी खोबरा डालना है। ये कद्दूकस किया हुआ कोकोनट है, ड्राइड कोकोनट, और इसी में अब हमें 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स डालने हैं, खसखस, या फिर आप तिल भी डाल सकते हैं अगर आपको खसखस पसंद ना हो, और तिल की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हमें अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। जो खोबरा होता है वो जल्दी रोस्ट हो जाता है और खसखस है वो भी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे। कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो सके। तो ये रोस्ट होने के बाद इसको भी हमें उसी बाउल में निकालना है। इसके बाद हमें खजूर लेनी है। जो सॉफ्ट वाली खजूर होती है वही लेनी है। जो कड़क वाली खजूर होती है उससे हमारे लड्डू है वो बनेंगे नहीं अच्छे से, इसीलिए इस तरह की ही खजूर लेनी है। जिस कटोरी से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसी कटोरी से हमें 1.5 कटोरी खजूर लेनी है। जो बचा हुआ घी था वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और जो खजूर है वो मिक्सी में घुमा ली है। तो पूरी हमारी खजूर है वो 1.5 कटोरी हो गई है। मैंने ऊपर तक भरी है कटोरी में। तो इसको अब हमें अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि हमारी खजूर है वो सॉफ्ट हो जाए और उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी निकल जाए और हमारे लड्डू है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिक सके। तो हमारी खजूर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसमें जो भी पानी होगा वो पूरा निकल जाएगा। और इसको भी अब हमें जो ड्राई फ्रूट्स का बाउल था उसी में डालना है और चम्मच से मिक्स करना है। हमारी खजूर है बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ हमारा जल सकता है, इसीलिए हमें स्टार्टिंग में ही इसे चम्मच से मिक्स करना है। उसके बाद हम हाथ से मिक्स करेंगे। तो हमारी खजूर है अभी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। उसके बाद हमें अच्छे से हाथ से मिक्स करना है ताकि वो खजूर है वो पूरे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से
मिक्स हो जाए और हमें जिस साइज़ के लड्डू चाहिए उस साइज़ के हमें इसके लड्डू बनाने हैं। मैंने छोटे छोटे ही लड्डू बनाए हैं ताकि एक टाइम पे आप एक लड्डू खा सके। तो बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। ये लड्डू आप एक बार बनाकर 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं।